सत्ययुग और त्रेतायुग के संधिकाल में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने जन्म लिया। वे महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म क्षत्रियों के अभिमान को तोड़ने और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। महिष्मती नगरी का राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था। वह भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त कर चुका था, जिससे वह 1000 भुजाओं वाला योद्धा बन गया था। उसके शासन में क्षत्रिय अत्याचारी हो गए थे। एक दिन सहस्त्रार्जुन शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि के पास कामधेनु गाय थी, जो इच्छा अनुसार भोजन और धन प्रदान करती थी। सहस्त्रार्जुन ने जब यह देखा, तो उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और महिष्मती ले गया। परशुराम जब आश्रम लौटे, तो उन्होंने यह सुना और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अकेले ही महिष्मती जाकर सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने परशु से सहस्त्रार्जुन के सभी हजारों भुजाओं को काट दिया और उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण कर दिया। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब उन्होंने उनके वृद्ध पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, तो उन्होंने अपनी मां रेणुका को विलाप करते देखा। वे क्रोध से उबल पड़े। उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया और प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। भगवान परशुराम ने अपने परशु को उठाया और क्षत्रियों पर कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने महिष्मती नगरी पर हमला कर सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने सभी अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। जब एक पीढ़ी खत्म होती, तो नई क्षत्रिय पीढ़ी फिर से अधर्म करने लगती। इसलिए परशुराम ने 21 पीढ़ियों तक यह संहार जारी रखा। उन्होंने मृत क्षत्रियों का रक्त समुद्र में बहा दिया, जिससे वह लाल हो गया। अंत में उन्होंने अपने परशु को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया और युद्ध का त्याग किया। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के बाद परशुराम ने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यह कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनकर उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा देंगे।